बार बार बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार। राम राम ने खम्मा गणिसा। राजस्थान में इस समय चुनावी जनसंपर्क चरम पर पहुंच चुका है। उफान पर प्रचार है और 2023 का महासंग्राम जमकर के राजस्थान के राजनीतिक मैदान में दिख रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक के बाद एक सभाएं करते जा रहे हैं। आज झुंझुनू में और पाली में सभाएं की तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी एक के बाद एक सभाएं कर रहे हैं। 5 राज्यों में चुनाव है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गत कितने समय से देश पर शासन करते देखा, लेकिन इस बार वे इतनी ज़्यादा सभाएं कर रहे हैं और राजस्थान में तो उन्होंने एक तरह से अपने चेहरे को लेकर के गली गली रोड शो तक कर लिए। बात जब निकली है तो दूर तक जाएगी। हम आपको एक उदाहरण देते हैं। बहुत कम ऐसे राजनेता होते हैं जिन्हें पहले से एहसास हो जाता है कि आने वाला कल क्या बताने वाला है। आप ये शायद जानते हैं या नहीं जानते हैं, 1977 में इंदिरा गांधी के करीबी एक व्यक्ति ने उन्हें कह दिया था कि इस बार इंदिरा गांधी हारेगी। यही व्यक्ति बाद में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में मंत्री था और शाइनिंग इंडिया के बाद में उसने कह दिया था कि अब अटल बिहारी वाजपेयी भी हारेंगे। इंदिरा गांधी के समय ये व्यक्ति जेल में था तो जेलर तक ने कह दिया था कि इस बार इंदिरा गांधी हारेगी। ये था जॉर्ज फर्नांडिस। जॉर्ज फर्नांडिस अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में मंत्री थे और उन्होंने जैसा कहा वैसा हुआ भी। अटल बिहारी वाजपेयी चुनाव हारे। अब हम आपको एक बहुत बड़ी बात ये बता दें कि वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब 3 दिसंबर के परिणाम के बाद में हम आपको बता सकते हैं कि वास्तव में जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घूम रहे हैं, कहीं न कहीं उनके दिल में ये बात है कि नहीं, इस बार का चुनाव मोदी के लिए नहीं है, लेकिन मोदी की चेहरे को बचाने के लिए लड़ा जा रहा है। अब हम आपको ये भी बता दें कि वर्तमान में जो सर्वे बता रहे हैं उसके अनुसार 2024 के खतरे की घंटी इन 5 राज्यों के चुनावों के परिणाम के पहले बजने लगी है। अब हम आपको बता रहे हैं कि 3 दिसंबर को ये घंटी किस ओर ले जाती है, किस ओर बजती है, या मोदी राज को समाप्त करने की घोषणा करती है, ये समय बताएगा। लेकिन घंटी जमकर के बजेगी और ये खतरे की घंटी है कि प्रधानमंत्री जैसे नेता को गली गली घूम कर के राजस्थान में वोट मांगने पड़ रहे हैं। आपको ये बता दें कि अब लोकसभा चुनाव में भी ज़्यादा समय नहीं है। विधानसभा चुनाव समाप्त होते ही लोकसभा के चुनाव की तैयारी शुरू हो जाएगी। अब 2047 में भारत को विकसित देशों का बताने के लिए नरेंद्र मोदी का चेहरा सामने लाया जाएगा। उसके लिए पूरा मंत्रिमंडल लगा हुआ है। आपको
लोकसभा चुनाव से पहले राम धुनें सुनाई देगी। राम मंदिर जो बनने जा रहा है उसका प्रसाद आपके द्वार भाजपा का कार्यकर्ता लेकर के आए या आरएसएस का कार्यकर्ता लेकर के आए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। आपको वे रामायण तक बांट सकते हैं। बात इस तरह की है कि 2047 के चुनाव में भारत का नक्शा कैसा होगा इसको बताने के लिए मोदी के भारत की मैप बनाई जा रही है। और आपको ये बता दें कि 2047 के भारत के लिए एक मोदी का ऐसा चेहरा 2024 के लोकसभा चुनाव में बताने जा रहे हैं और उसकी तैयारियां शुरू हो गई है, बशर्ते कि 5 राज्यों के चुनाव परिणाम के बाद में क्या रिजल्ट आते हैं। आपको ये भी बता दें कि कश्मीर में धारा 370 हटा दी गई। सभी ने तारीफ की, वास्तव में हटनी चाहिए थी, लेकिन उसका फ़ायदा क्या हुआ? क्या आतंकवाद रुक गया? हमने जब आरएसएस ने ये आज़ादी के समय प्रण लिया था और भारतीय जनता पार्टी जब जनसंघ से निकल करके बनी तब भी ये प्रण लिया गया था कि अखंड भारत का नक्शा वापस बनाएंगे। हम जो अधिकृत कश्मीर है पाक के कब्जे में उसे तक नहीं छुड़ा पाए, जबकि पूरी मेजॉरिटी आपके पास में थी। आप कांग्रेस को कहते थे कि कांग्रेस जानबूझ करके तुष्टीकरण की नीति अपनाते हुए पाकिस्तान से दबाए हुए कश्मीर को वापस नहीं ले पा रहे हैं, जबकि संसद में इसके लिए प्रस्ताव भी पारित हो चुका है। तो हम क्या कर रहे थे? अब तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी की शक्तिशाली सरकार है। आपने बयानबाजी के सिवाय कुछ नहीं किया और पाकिस्तान अपने आप ही गरीबी के चंगुल में फंसता चला गया। आपने अंदर घुस कर के मारने की कोशिश नहीं की। एक बार घुसे भी तो एक भभकी धमकी देकर के वापस चले आए। भारत की जनता चाहती थी कि कश्मीर में जो टुकड़ा पाकिस्तान ने दबा रखा है उसे भी हमें लेना चाहिए। बहरहाल ये तो 2024 के लोकसभा चुनाव और 5 राज्यों के चुनाव परिणाम पर निर्भर करेगा कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत को किस ओर ले जाते हैं। राजस्थान में आज जोधपुर के बहुत समीप पाली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ी आम सभा की। जोधपुर से 80 किलोमीटर दूर पाली है और पाली में एक बड़ी आम सभा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की और इस सभा में कांग्रेस को तुष्टीकरण करने के लिए और मुसलमानों का सपोर्ट करने वाली पार्टी मोदी ने करार दी। और ये भी हम आपको बता दें कि वेट को लेकर के भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहलोत सरकार पर हमला बोला और बताया कि पड़ोसी राज्यों में पेट्रोल सस्ता है लेकिन राजस्थान में महंगा है, क्योंकि इस पर जो वेट लगा है वो राजस्थान सरकार हटा नहीं पा रही और हमारी सरकार आती है तो इसकी जांच करेगी। वो जांच करेगी पेपर लीक के मामले की, वो जांच करेगी भ्रष्टाचार की। तो जांच से आम आदमी का पेट भरता है या नहीं भरता, लेकिन 7 गारंटी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की और कांग्रेस सरकार की और वर्तमान सरकार ने जो ओपीएस की स्कीम कर्मचारियों को दी है, जो 500 रुपये में गैस सिलेंडर दिया है और
100 यूनिट बिजली फ्री दी है। ऐसी कई बड़ी योजनाएं हैं, जैसे चिकित्सा की योजना हो, चिरंजीवी योजना, निःशुल्क दवा मिल रही है। तो ऐसी योजनाएं केंद्र सरकार आखिर कब देगी? केवल भ्रष्टाचार की जांच से पेट भर जाएगा? शायद नहीं। हम आपको ये भी बता दें कि जिस पेपर लीक को लेकर के बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं, तो गुजरात में 36 बार पेपर आउट हुए। वसुंधरा सरकार जो भाजपा की सरकार थी, उनके राज में 13 बार पेपर लीक हुए और देश भर में हर जगह पेपर लीक हुए। और कौन सी ऐसी सरकार थी, क्या गुजरात की सरकार, चाहे वसुंधरा की तत्कालीन सरकार, किसी ने आरोपी को नहीं पकड़ा। और राजस्थान सरकार ने आरोपी को न केवल पकड़ा, जेल में डाल दिया और उनके घर तक तुड़वा दिए। बार बार अत्याचार को लेकर के, महिला अत्याचार को लेकर के, महिला उत्पीड़न को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम करके गहलोत सरकार को कोसा है और बताया है कि राजस्थान रेपिस्ट प्रदेश बनकर के उभरा है। जानकारी जो सामने आई है वो हम आपसे शेयर कर रहे हैं कि महिला पहलवानों के साथ में उत्पीड़न करने वाला और महिला पहलवानों को कमरे में बुलाने वाला ब्रजभूषण भाजपा का सांसद है। लोकसभा में पीछे मुड़ करके देखेंगे तो वो भी बैठा आपको मिल जाएगा। इसके विरुद्ध आज तक कार्रवाई भाजपा ने क्यों नहीं की? ये प्रश्न अपने आप में इतना बड़ा है कि हर भारतवासी उन महिलाओं के साथ खड़ा है जो महिला पहलवान है और जिन्होंने विश्व में भारत का नाम पदक लेकर के रोशन किया है। इस पर भी कुछ चर्चा हो जानी चाहिए। हम आपको ये भी बता दें कि हरियाणा में एक मंत्री जो कि उसके विरुद्ध काफिले निकल गए, जुलूस निकल गए, रेपिस्ट मंत्री को हटाओ। भाजपा की वह सरकार है और इस मंत्री को आज भी वहां पर लगा रखा है, मंत्रिमंडल से उसे बर्खास्त नहीं किया गया है। कांग्रेस के पास में 7 गारंटियां हैं और आज दिन भर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो पेट्रोल पर लेकर के जो बोले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उसको लेकर के बोले हैं कि राजस्थान सरकार का वेट का पैसा जो कोई केंद्र के पास जमा है उसे तो रिलीज करो, उसके बाद हम भी इस पर विचार करेंगे। राहुल गांधी ने स्पष्ट कहा कि हमारी सरकार गारंटी की सरकार है, उनकी गारंटी उद्योगपतियों के लिए है, ये सभी जानते हैं। प्रियंका गांधी आई, खड़गे आए, सभी ने अशोक गहलोत सरकार द्वारा जो जन कल्याण योजनाएं चल रही है उनका जिक्र किया और आने वाले समय में 7 गारंटी का भी जिक्र किया है। अब मामला जनता के दरबार में है। 25 नवंबर को चुनाव है और 3 दिसंबर को घोषणा होनी है। राजस्थान में आम जन खामोश है, लेकिन हर गांव हर ढाणी में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की योजनाओं का जिक्र जरूर है। भारतीय जनता पार्टी की लहर को लेकर के अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। हाँ, इतना जरूर है कि राजस्थान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बार बार दर्शन आमजन ने किए हैं। ये भीड़ बता रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए हम लोग एकत्रित हुए हैं, लेकिन अगर उनको दिल से पूछा जाए तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की योजनाएं सिर चढ़ कर के बोल रही है और 3 दिसंबर को
परिणाम बताएगा कि वास्तव में नरेंद्र मोदी का चेहरा जीता या अशोक गहलोत का विकास। आज बस इतना ही। कल फिर एक ऐसा मुद्दा लेकर के आपके सामने आएंगे ताकि आप समझ सको कि वर्तमान में राजस्थान में आपको कौन चाहिए। इजाज़त लेने से पहले हम जानना चाहते हैं कि आपको ये चैनल कैसा लगता है। अगर आपको ये चैनल पसंद आता है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को बढ़ावा दें। दोस्तों, 25 नवंबर को चुनाव है, मतदान है और हम सभी को घरों से बाहर निकल करके ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करना है और ऐसे लोकतंत्र के प्रहरी विधायक को जिता करके जयपुर भेजना है जो हमारी और आपकी आवाज़ बन सके, हमारे मुद्दे विधानसभा में उठा सके। अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।